जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी ने मेल कैंडिडेट्स की 64th एसएससी टेक एंट्री और फीमेल कैंडिडेट्स की 35th एसएससी टेक एंट्री के लिए अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। और साथ ही दोस्तों ऐसे डिफेंस पर्सनल जिनकी डेथ इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन में सर्विस के दौरान हुई हो, तो ऐसे डिफेंस पर्सनल्स की विडोज भी इसमें अप्लाई कर सकती है। दोस्तों अगर बात करें आपके कोर्स की, तो आपको बता दें कि आपका कोर्स अप्रैल 2025 में शुरू होगा और आपकी ट्रेनिंग होगी ओटीए यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। और आपको बता दें कि जो आपकी ट्रेनिंग होगी ये आपकी ट्रेनिंग होगी टोटल 49 वीक्स की। तो आज का वीडियो हमारा इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 381। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी ट्रेड एंड इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी टैग 64th एंट्री फॉर मेल कैंडिडेट्स के बारे में। तो आपको बता दें कि यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए आपकी नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी टोटल 350 और इन 350 पोस्ट में से सिविल में आपकी पोस्ट रहेंगी 75। इसके अलावा सीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस में आपकी पोस्ट रहेंगी 60। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में 33, इलेक्ट्रॉनिक्स में 64, मैकेनिकल में 101 और अदर इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में आपकी पोस्ट रहेंगी टोटल 17। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको बता दें कि एसएससी टैग 64th एंट्री फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 350। चलिए बात करते हैं एसएससी टैग 35th एंट्री फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपके लिए नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 29 यानी कि 29 और इन 29 पोस्ट में से सिविल में आपकी पोस्ट रहेंगी 7, सीएस में आपकी रहेगी 4, इलेक्ट्रिकल में 3, इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 और मैकेनिकल में आपकी पोस्ट रहेंगी 9। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल्स के लिए आपकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपकी एसएससी टैग में रहेगी 1 पोस्ट और एसएससी नॉन टैग एंड नॉन यूपीएससी में आपकी रहेगी 1 पोस्ट। तो कुल मिलाकर डिफेंस पर्सनल्स की जो विडोज हैं आपके लिए आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 2। तो दोस्तों ये थी आपकी ट्रेड एंड इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाइज वैकेंसी डिटेल्स। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको बता दें कि आपके ऑनलाइन फॉर्म्स 16 जुलाई 2024 से भरना शुरू हो चुके हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आपकी रहेगी 14 अगस्त 2024। और अगर बात करें यहाँ पर आपके कोर्स की डेट के बारे में, तो आपको बता दें कि आपका कोर्स अप्रैल 2025 में शुरू होगा। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में, यानी कि इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको कितने रुपए फी का पेमेंट करना होगा। तो आपको बता दें कि इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फी का पेमेंट नहीं करना है। ओके, तो ये थी आपकी एप्लीकेशन फी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे एसएससी टैग 64th एंट्री फॉर मेल एंड एसएससी टैग 35th एंट्री फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपकी एज लिमिट के बारे में। तो आपको बता दें कि आपकी कम से कम उम्र 20 साल तक हो सकती है और आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 27 साल तक हो सकती है। यानी कि आपका जन्म 2 अप्रैल 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2005 के बीच होना जरूरी है और ये आपकी एज 1 अप्रैल 2025 की डेट के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। अब हम बात करेंगे विडोज ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस डिफेंस पर्सनल्स की एज लिमिट के बारे में। तो आपकी एज भी 1 अप्रैल 2025 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी और इस डेट के हिसाब से आपकी मैक्सिमम एज 35 ईयर हो सकती है। तो दोस्तों ये थी आपकी एज लिमिट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी सैलरी के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका कोर्स चलेगा 49 वीक्स के लिए, यानी जो आपकी ट्रेनिंग चलेगी, उस ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पर आपको हर महीने 56,100 रुपए स्टाइपेंड के रूप में मिलेंगे। और जब आप अपनी ट्रेनिंग या जो कोर्स है वो उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे तो आप एज ए लेफ्टिनेंट कमीशन होंगे और उस वक्त आपकी जो सैलरी रहेगी वो लेवल 10 के हिसाब से 56,100 रुपए रहेगी स्टार्टिंग में, जो कि 1,77,500 रुपए तक आगे बढ़ेगी। इसी तरीके से यहाँ पर टेबल में आप देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट के बाद आपकी अगली रैंक है कैप्टन की। तो कैप्टन रैंक के सामने यहाँ पर आपका पे लेवल और पे स्केल दे रखा है इस तरीके से। उसके बाद अगली रैंक है आपकी मेजर की, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल की, उसके बाद कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, इसके अलावा मेजर जनरल,
तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपकी मैक्स जो सबसे टॉप की रैंक होती है वो होती है COS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो है लेवल 18 के हिसाब से यहाँ पे पे स्केल रहता है, जो कि है 2,50,000 रुपए पर मंथ फिक्स, जो कि फिक्स होता है। ओके, तो ये हो गया आपकी रैंक वाइज सैलरी। इसके अलावा हमने यहाँ पर आपको ये बता दिया कि ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है 56,100 रुपए पर मंथ स्टाइपेंड भी दिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी अदर अलाउंसेस दिए जाते हैं, जिसमें कि आपका एक है MSP यानी कि मिलिट्री सर्विस पे, जो कि लेफ्टिनेंट रैंक से लेकर ब्रिगेडियर रैंक तक के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको दिया जाता है, जो कि आपको 15,500 रुपए पर मंथ फिक्स होता है। इन सब के अलावा भी आपको अदर और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। तो ये हो गया आपका सैलरी का स्ट्रक्चर। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे SSC टैग 64th एंट्री फॉर मेल एंड SSC टैग 35th एंट्री फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी कॉलेज से आपके पास, जो यहाँ पर हमने आपको ऊपर स्ट्रीम्स बताई हैं, उन स्ट्रीम्स में से किसी भी स्ट्रीम के अंदर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होना जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि अभी अपने इंजीनियरिंग डिग्री के फाइनल ईयर में है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट कर ली है, यानी कि पास कर ली है, तो उसका प्रूफ आपको 1 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको विद मार्कशीट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर्स, यानी कि सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीट के साथ आपको सबमिट कराना होगा। और इसके अलावा आपको अपना इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट जब आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, उस ट्रेनिंग से 12 सप्ताह पहले आपको सबमिट कराना होगा, यानी कि प्रोड्यूस कराना होगा। तो दोस्तों ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर SSC टैग 64 फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 35th एंट्री फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। चलिए बात करते हैं विडोज ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस डिफेंस पर्सनल्स के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर वो सभी कैंडिडेट्स जो कि SSC नॉन टैग एंड नॉन UPSC के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है, और आपकी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम के अंदर हो सकती है। वहीं अगर बात करें SSC टैग एंट्री के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो SSC टैग के लिए अप्लाई करने के लिए आपने BE या फिर BTech कंप्लीट किया हो इन एनी इंजीनियरिंग स्ट्रीम। ओके, तो ये हो गया आपकी विडोज ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस डिफेंस पर्सनल्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर आपके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका सबसे पहला स्टेप होता है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस, यानी कि जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं उनकी एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनकी इंजीनियरिंग के अंदर जो मार्क्स आए हैं उसके आधार पर। शॉर्टलिस्ट करने के बाद में कैंडिडेट्स को सेंटर अलॉट किए जाते हैं। सेंटर अलॉटमेंट के बाद कैंडिडेट्स को अपने SSB की डेट सिलेक्ट करनी होती है। SSB डेट सिलेक्ट करने के बाद में कैंडिडेट का अगला स्टेप होता है SSB एग्जामिनेशन, जिसमें 2 स्टेज होती है, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि जो SSB एग्जाम होता है वो कुल 5 दिनों तक चलता है, और इन 5 दिनों के दौरान कौन कौन से टेस्ट होते हैं उसके बारे में हमने एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना रखा है, यानी कि SSB इंटरव्यू के बारे में हमने एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप SSB के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो एक बार जरूर देखें। उसके बाद SSB इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद आपका होता है एक इंटरव्यू, और फाइनल आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद आपको सेंटर अलॉट किए जाते हैं, और फिर सेंटर अलॉटमेंट के बाद कैंडिडेट्स को अपनी SSB डेट सिलेक्ट करनी होती है, उसके बाद आपका SSB इंटरव्यू होता है, और उसके बाद आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर जो कैंडिडेट्स मेडिकल एग्जाम भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। आपको बता दें कि जो आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है वो SSB इंटरव्यू के दौरान जो आपके मार्क्स आते हैं उनके आधार पर यहां पर आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। अगर मान लो कि SSB इंटरव्यू में अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स आते हैं, तो इस सिचुएशन में जिस कैंडिडेट की उम्र ज्यादा होगी उसको प्रीफर किया जाएगा। और अगर मान लो कि एक से ज्यादा कैंडिडेट्स के SSB मार्क्स भी सेम आते हैं और उनकी उम्र भी सेम होती है, तो उस सिचुएशन में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में जिस कैंडिडेट के हायर परसेंटेज होंगे उसको प्रीफर किया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके आधार पर जो आपका सिलेक्शन होगा। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। अब हम बात करेंगे कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है joinindianarmy.nic.in, पर जाकर आप ऑफिसर एंट्री पर जो है अप्लाई या फिर लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि जिन कैंडिडेट्स ने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था SSC यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में, जिसमें कि 64th SSC टैग एंट्री फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 35th SSC टैग एंट्री फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में था,
और इस वीडियो में हमने इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।